दोस्तों नमस्कार। TS यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का किला झांसी पर स्थित लेके चल रहा हूं। दोस्तों इस किले का निर्माण बुंदेला शासक वीर सिंह जूदेव के द्वारा 1613 ईस्वी में कराया गया था। 25 एकड़ में फैला यह किला दो तरफ से चौड़ी खाई से घिरा हुआ है। इस किले में 22 बुर्ज बने हुए हैं। समय समय पर इस किले पर कई शासकों ने शासन किया और कुछ निर्माण कार्य भी कराए। दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको ऐसी ही जानकारी भरे वीडियो मिलती रहें। तो चलिए अब हम प्रवेश करते हैं झांसी के किले में। और यहाँ पर जो 7 विशेष जगह हैं उनको मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, जिनमें सबसे जो जगह इस किले के अंदर है वो है बारादरी। दोस्तों ये जो बारादरी इस किले के बीचों बीच से स्थित है और यहाँ पर बैठकर राजा दरबारी आम लगाया करते थे। और ये देखिए इस बारादरी को अंग्रेज़ों के शासनकाल में वाटर टैंक में परिवर्तित कर दिया गया। और ये आप सामने जो ग्राउंड देख रहे हैं, यहाँ पर राजा की प्रजा बैठा करती थी और राजा यहीं से अपनी प्रजा को संबोधित किया करते थे। और कितना खूबसूरत पत्थर से ये स्थान बनाया गया है और इसी के पास में ही स्थित है बहुत ही खूबसूरत और सबसे विशाल इस किले की जो बिल्डिंग है वो है पंचमहल। तो चलिए अब हम पंचमहल में पहुंचते हैं। इस पंचमहल का निर्माण राजा वीर सिंह जूदेव के द्वारा कराया गया था और ये बाहर से पंचमहल दिखाई पड़ रहा है। और अब हम पंचमहल के अंदर प्रवेश करते हैं। सामने जो जीना है वो ऊपर की मंजिल पर गए हैं लेकिन बंद हैं। चलिए अब हम इस पंचमहल के अंदर आपको इसका जो दरबार हॉल है, जिसे दरबारी खास कहा जाता था, रानी लक्ष्मीबाई यहीं बैठकर अपने दरबारी खास लगाया करती थी और उनके शिल्पी सलाहकार यहीं बैठा करते थे। और जब रानी की शादी होकर आई तो रानी इसी महल में रहा करती थी। रानी लक्ष्मीबाई का विवाह गंगाधर राव के साथ 1842 में हुआ था और रानी का जीवन बहुत ही अच्छा व्यतीत हो रहा था। लेकिन उनका एक पुत्र हुए और 4 माह के बाद उस पुत्र की मृत्यु हो गई। अब चलिए मैं आपको लेके चल रहा हूँ इस महल के नीचे वाले जो 3 तल घर के रूप में बने हुए हैं वहाँ पर, और छोटे छोटे गलियों के माध्यम से भूल भुलैया टाइप का पंचमहल बना हुआ है। दोस्तों जब रानी के पुत्र की मृत्यु हुई तो राजा बीमार पड़ गए और कुछ समय के बाद उनकी मौत हो गई और फिर रानी स्वयं यहाँ की झांसी की रानी बनी। अब देखिए यहाँ पर एक छोटे छोटे कच्छ टाइप के बने हुए हैं, शायद उनकी दासियाँ रहा करती होंगी इसमें, जिससे कि रानी की सहायता होती रहे। और यहाँ पर रोशनी का भी पर्याप्त व्यवस्था थी। चलिए मैं आपको लेके चल रहा हूँ रानी के पूजा स्थल। यहाँ पर इस किले के अंदर प्रमुख 3 पूजा स्थल हैं, गणेश मंदिर, भैरव मंदिर और शिव मंदिर। देखिए जो शिव मंदिर है वो महाराष्ट्रियन शैली में बनाया गया है और बहुत ही खूबसूरत ये जो मंदिर है, रानी यहाँ पर प्रतिदिन पूजा करने आती थी। चलिए मैं आपको लिए चल रहा हूँ उदान स्थल। इस किले के पश्चिम भाग में सपाट स्थान है जहाँ से रानी लक्ष्मीबाई अपने पुत्र दामोदर राव को पीठ पर बांधकर घोड़े बादल के साथ यहाँ से छलांग लगाकर इस किले से बाहर निकल गई थीं। कहा जाता है कि जब राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई तो अंग्रेज़ों ने हड़प नीति के तहत झांसी राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिलाने के लिए झांसी पर
आक्रमण कर दिया। और जब रानी ने हिम्मत के साथ यहाँ पर युद्ध किया और अंग्रेज लोग 8 दिनों तक इस किले पर गोलाबारी करते रहे, और जब उनकी खास तोपची और कुछ सैनिक मारे गए तो रानी लक्ष्मीबाई इस किले से बाहर निकल गए और कालपी होते हुए ग्वालियर की तरफ जा पहुँची, जहाँ पर उनकी वीर गति को प्राप्त हुई। चलिए अब मैं लेके चलता हूँ इस किले की विशेष जो जगह है, वो है कड़क बिजली तोप। कड़क बिजली तोप कहा जाता है कि यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी तोप है। नंबर 1 तोप जयगढ़ के किले में है। कड़क बिजली तोप रानी लक्ष्मीबाई के खास तोपची गुलाम गोश खान चलाया करते थे। ये देखिए, इस तोप के अंदर आज भी एक गोला फंसा हुआ है और यह सिंह के आकार की तोप बहुत ही कमाल की थी, जिसने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। जब आप एंट्री करते हैं तो शुरुआत में ही आपको एक कड़क बिजली तोप दिखाई देती है। इस कड़क बिजली तोप के माध्यम से अंग्रेजों के कई सैनिक मारे गए, और इसके साथ साथ में जब गोश खान और इनके साथ लाल भाऊ मोती बाई आदि जाबाज भी यहीं पर शहीद हो गए थे। और उस समय पर फिर रानी लक्ष्मीबाई इस किले से, ये देखिए उनकी समाधि स्थल बनी हुई है। चलिए अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ इस किले की जो 6वीं जगह है, फांसी घर। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये फांसी घर है, और राजा गंगाधर राव के समय पे इस फांसी का उपयोग किया जाता था। जब भी कोई लोग यहाँ के शासन के खिलाफ या कोई विशेष अपराध करते थे तो उन्हें फांसी दी जाती थी। कहा जाता है कि एक बार लक्ष्मीबाई जब यहाँ पर पूजा करने के लिए नीचे गणेश मंदिर जा रही थी तो उन्होंने देखा कि राजा के द्वारा एक अपराधी को फांसी दी गई और रानी बेहोश हो गई। तब फिर रानी ने गंगाधर राव से फांसी रुकवाकर उन्हें जेल में डालने के आदेश दिए गए। चलिए अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ एक खास जगह पर, जिसे कहते हैं फ्लैग पॉइंट। दोस्तों, यह फ्लैग पॉइंट इस किले की सबसे ऊंचाई पर ऊंची जगह है, जहां पर उस समय पे यहाँ के जो शासक हुआ करते थे उनके झंडा यहाँ पर लगाए जाते थे। और ये आप देख रहे हैं दूर से ही हमारे भारत की शान तिरंगा झंडा दिखाई दे रहा है। दोस्तों, यहाँ पर तोपों को भी खींच करके ले जाया जाता था, और ये सबसे ऊंची जगह है इस किले की। ये देखिए बहुत ही शानदार जगह, और एक तिरंगा फहरा रहा है यहाँ पर। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और देखिए यहाँ पर ये आमोद बाग है और इसी के सामने ही फांसी घर था। ये पूरा वीडियो देखने के लिए दोस्तों थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।